अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लॉगरिदम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेसन में हमने डीसीज के मतलब पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के मतलब पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो अननोन है एक्स जो है वो पावर के अंदर होता है। अब ये है जी कि स्टेप बाय स्टेप हम लॉगरिदम को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। अगर बेटा हम 100 को 10 की पावर में चेंज करें तो पावर ऑफ 10 क्या होगी? 2 होगी। अगर हम 1000 को पावर ऑफ 10 में चेंज करें तो पावर 10 की क्या होगी? 3 होगी। अगर हम 10,000 को करें पावर ऑफ 10 में चेंज तो पावर 4 होगी। अगर हम 100,000 को करें पावर ऑफ 10 में चेंज तो पावर 5 होगी। अगर हम 121 को पावर ऑफ 10 में चेंज करना चाहते हैं तो ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जो है 2 और 3 के दरमियान में होगी। अब ये देखें कि अब हम कैलकुलेटर आप सब अपने पकड़ लें और लॉग ऑफ 100 फाइंड आउट करें। बेटा इसका आंसर 2 आ गया। फिर विद द यूज ऑफ कैलकुलेटर फाइंड आउट लॉग 1000, आंसर 3 आ गया। लॉग 10,000 निकाला, आंसर 4 आ गया। हमने लॉग 100,000 निकाला, आंसर 5 आ गया। अब लॉग काम क्या कर रहा है? लॉग किसी भी नंबर को 10 की पावर में चेंज करके आपको पावर बता रहा है। लॉग किसी भी नंबर को 10 की पावर में चेंज करके आपको पावर बता रहा है। अब ये देखें बेटा कि सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ लॉग वी कैन कन्वर्ट 121 इनटू पावर ऑफ 10। अब फंक्शन ऑफ लॉग क्या है कि वो किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने क्या किया, हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं 121 इज इक्वल टू 10 पावर क्या चीज होगी। अब यह हमने लॉग ऑफ 121 किया कैलकुलेटर से, हमारे पास आंसर आ गया 2.08 आ गया। लॉग ऑफ 121 निकाला, आंसर हमारे पास 2.08 आ गया। अब ये जो 10 है ये हम कहां पर मेंशन करेंगे? ये बेस के अंदर। ये जो 10 है ये हम इसकी बेस में मेंशन करेंगे यहां पर एज अ सबस्क्रिप्ट। ये जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको लॉग के आगे लिखते हैं, और जो बेस है जो जिसकी पावर बनानी है उसको लॉग के सबस्क्रिप्ट के तौर पे लिखा जाता है। अब ये देखें कि ये जो फॉर्म है 121 इज इक्वल टू 10 पावर 2.08, इसको हम इंडेक्स फॉर्म कहते हैं। इंडेक्स फॉर्म या इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। और ये जो फॉर्म है जिसके अंदर लॉग नजर आपको आ रहा है इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। तो ये वाली फॉर्म जो है जिसके अंदर पावर नजर आती है उसको इंडेक्स फॉर्म कहते हैं, और जिसके अंदर जो है लॉग नजर आ रहा होता है उसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं। इसमें 2.08 जो है वो क्या है? पावर है। आप देख सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में ये एक साइड पे आती है। 10 क्या है? बेस है। ये बेस है और ये पावर है, और इस बेस को हम जो है वो लॉग के एज अ सबस्क्रिप्ट लिखते हैं, और 121 को हम आर्गुमेंट कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर की, ये हमें इसके साथ फेमिलियर होना है, फिर हम आगे जो है वो मूव कर सकते हैं। तो 2.08 क्या है? पावर है। 10 क्या है? बेस है, और जिसको हमने कन्वर्ट किया 121 जो है वो आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट लॉग के बिल्कुल सामने लिखा जाता है, बेस जो है वो एज अ सबस्क्रिप्ट लिखी जाती है, और पावर जो है वो अदर साइड पे लिखी जाती है। अब आगे है जी कि हमने इस चीज की प्रैक्टिस करनी है कि हम इंडेक्स फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है जी सी रेज टू एक्स इज इक्वल टू डी। सी बेस है, एक्स पावर है, और डी जो है वो आर्गुमेंट है। तो बेस ने तो लॉग के सबस्क्रिप्ट में आना है, पावर ने अदर साइड पे आना है, और आर्गुमेंट ने लॉग के सामने आना है। इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लॉग डी टू द बेस सी इज इक्वल टू एक्स,
और इसको पढ़ते किस तरह है, log of d to the base c is equal to x। आपने पहले c नहीं बोलना, इसका स्टैंडर्ड ये है कि पहले आर्गुमेंट बोलते हैं फिर बेस बोलते हैं। यानी कि यहां पर हम d को c की बेस में चेंज करेंगे तो पावर x आएगी। अब आगे है जी के कन्वर्ट y पावर d इज इक्वल टू a इंटू लॉगरिथमिक फॉर्म। अब log लिखा, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, पावर है, और ये क्या है, आर्गुमेंट है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आर्गुमेंट लिखना है, यहाँ पर बेस लिखनी है, और फिर इज इक्वल टू उसके आगे हमने पावर लिखनी है। ये देखें जी, log ऑफ a टू द बेस y इज इक्वल टू d। पढ़ना इसको इस तरह। अब कहता है जी कन्वर्ट a रेज टू x इज इक्वल टू y इंटू लॉगरिथमिक फॉर्म। इसमें बेस क्या है a, पावर क्या है x, और आर्गुमेंट क्या है y। तो हम इसमें log लिखेंगे, log के आगे यहाँ पर क्या आएगा, आर्गुमेंट, यहाँ पर क्या आएगी, बेस, और इज इक्वल टू के बाद क्या आएगा, पावर। ये जी log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। पढ़ना भी इस तरह। अब है जी कन्वर्ट a रेज टू d इज इक्वल टू c इंटू लॉगरिथमिक फॉर्म। अब इसमें a क्या है, बेस, d क्या है, पावर, और c क्या है, आर्गुमेंट। तो हम इसको लिखेंगे log, इस जगह पे आर्गुमेंट आएगा, इस जगह पे बेस आएगी, और इज इक्वल टू इस जगह पे पावर आएगी। ये जी log ऑफ c टू द बेस a इज इक्वल टू d, log ऑफ c टू द बेस a इज इक्वल टू d। अब ये है जी कि विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आपने log -121 निकालना है। सब करें, log ऑफ -121 निकालें। आप ये देखेंगे कि मैथमेटिकल एरर आ गया। log is not defined for negative numbers, log is only applicable to positive numbers। अब है जी कि कंडीशंस फॉर log टू बी डिफाइंड, log कब हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें कि आपको पता है log के आगे आर्गुमेंट आता है और सबस्क्रिप्ट में बेस आती है। आर्गुमेंट शुड बी पॉजिटिव। अभी आपने पिछली एग्जांपल में देखा है कि log ऑफ -121 किया है तो एरर आ गया। आर्गुमेंट को पॉजिटिव होना चाहिए, बेस को भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, ये देखें। क्या हम 7 को 1 की बेस में चेंज कर सकते हैं? 1 की हम क्या पावर लेंगे तो 7 आ जाएगा। 1 की हम 1 पावर ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 100 ले लें, 1 में 1 नहीं रहना। तो किसी भी नंबर को 1 की बेस नहीं बनाया जा सकता, 1 की बेस में चेंज नहीं किया जा सकता। 1 बेस नहीं हो सकती, बेस कैन नॉट बी 1। वी कैन नॉट कन्वर्ट 7 इंटू बेस 1, वी कैन नॉट कन्वर्ट एनी नंबर इंटू बेस 1। तो बेस 1 नहीं हो सकती। ये अगर ये 3 कंडीशंस जो है फुलफिल हो तो फिर हम कहते हैं log इज डिफाइंड, log इज एप्लीकेबल। आर्गुमेंट क्या है, शुड बी पॉजिटिव, बेस शुड बी पॉजिटिव, एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1, देन log इज एप्लीकेबल और log इज डिफाइंड। अब ये है जी के रूल्स ऑफ लॉगरिथम है। पहला है जी के a टू द बेस a, हम a को आर्गुमेंट है a की बेस में चेंज करना चाहते हैं। अगर हम 2 को 2 की बेस में चेंज करना चाहते हैं तो पावर 1 होगी। इसी तरह a को a की बेस में चेंज करेंगे तो पावर 1 आ जाएगी। यानी कि log ऑफ 7 को 7 की बेस में चेंज करेंगे 1 आ जाएगा। अब सेकंड रूल है log ऑफ 1 टू एनी बेस, हम 1 को a की बेस में चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा, 1 को आपने किया होगा एक तरफ 7 पावर x² -4 था एक्सरसाइज 3.2 में, दूसरी तरफ लिखा हुआ था 1। तो आपने 1 को क्या किया था, 7 पावर 0 में चेंज कर दिया था। अब हम 1 को a की बेस में चेंज करना चाहते हैं तो अगर पावर हम 0 ले लेंगे a की तो 1 आ जाएगा। यानी कि ये देखें जी, हम
1 को 7 की बेस में चेंज करना चाहते हैं, अगर हम 7 पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस क्या होता है? 0 होता है। तीसरा रूल, ये आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि जो आर्गुमेंट की पावर होती है उसको हम एज अ कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। ये जो पावर है आर्गुमेंट की, इसको एज अ कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। ये 3 रूल है जो आपने याद रखने हैं। आगे आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.3, छोटी सी एक्सरसाइज है। ये आपने इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं ताकि लॉग के साथ आप फेमिलियर हों और जो है इनके रूल्स के साथ आप फेमिलियर हों। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A है, कहते हैं चेक वेदर द लॉग ऑफ 5 - 2x टू द बेस x इज डिफाइंड। क्या एप्लीकेबल है, क्या ये पॉसिबल है लॉग फॉर x इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्वेश्चन है जी कि लॉग ऑफ 5 - 2x टू द बेस x, हम इसके अंदर x की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं। ये इस x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, इसे सिंप्लीफाई किया, ये बन गया जी लॉग ऑफ 1 टू द बेस 2। अब ये देखें जी, आर्गुमेंट पॉजिटिव है जी, 1 है। अब ये देखें जी कि बेस पॉजिटिव है जी, 2 है। और 1 तो नहीं है, नहीं 1 नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि आर्गुमेंट इसमें 1 है, पॉजिटिव है, बेस इसमें 2 है, पॉजिटिव है, और बेस 1 नहीं है। लॉग इज डिफाइंड। अब नेक्स्ट देखें जी कि इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट देखें, कहता है कि चेक करें कि लॉग डिफाइंड है कि नहीं है। अब इसमें जो है हम क्वेश्चन लिखा हमने, अब हमने x की जगह पे 3 पुट कर दिया, ये आ गया जी -1। आर्गुमेंट क्या है? नेगेटिव। बात ही खत्म हो गई जी, लॉग इज नॉट डिफाइंड। बेशक बेस पॉजिटिव है, अगर एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही तो लॉग इज नॉट डिफाइंड। अब ये दे क्वेश्चन नंबर 4 ई है, पार्ट ई। इसमें कहता है कि जी log ऑफ 2x + 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। इसमें से सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है अननोन की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन है जी। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। इसमें बेस क्या है? 2, पावर क्या है? -3, और आर्गुमेंट क्या है? 2x + 1। ये 2 पावर -3 इज इक्वल टू 2x + 1, ये 1/8 हो गया। 2x + 1, 2x इज इक्वल टू 1/8 - 1। अब 2x इज इक्वल टू -7/8 आ गया, x इज इक्वल टू -7/16 आ गया। हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया और हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5B है जी, एवेल्युएट log ऑफ 1 टू द बेस 2 प्लस 2 log ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस 5। इसको हमने एवेल्युएट करना है। इसका सोल्यूशन है जी, ये हमने क्वेश्चन लिखा है, log ऑफ 1 टू एनी बेस, ये रूल नंबर 2। इधर रूल नंबर 2 लग गया, आर्गुमेंट 1 हो गया तो आंसर 0 आ गया। अब थर्ड रूल के मुताबिक ये जो है, इसमें जो आपका पावर है उसको हम एज अ कोएफिशिएंट लिख सकते हैं। ये जी पहले 2 कोएफिशिएंट था, हमने इस 2 को बी कोएफिशिएंट बना दिया, ये जी। और log ऑफ 5 टू द बेस 5 जो है अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1, ये जी 1 हो गया और हमारा फाइनल आंसर 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5F पार्ट, एवेल्युएट log ऑफ 4 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 81 टू द बेस 3। सोल्यूशन, log ऑफ 4 टू द बेस 2, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको हम 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं और 81 को 3 पावर 4 लिख सकते हैं। अब जो आर्गुमेंट की पावर है कैन बी रिटन एज अ कोएफिशिएंट। दूसरे के अंदर में भी जो आर्गुमेंट की पावर है उसको हमने कोएफिशिएंट लिख लिया है। अब log ऑफ 2 टू द बेस 2 अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1 के इक्वल है, और log ऑफ 3 टू द बेस 3 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, ये क्या है? 1 है।
तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 2 प्लस 4 6 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं कि गिवन दैट log of x to the base 3 is equal to a and log of y to the base under root 3 is equal to b। अब वो कहता है एक्सप्रेस एक्स वाई स्क्वायर एज अ पावर ऑफ 3। सॉल्यूशन इसका है जी, ये हमने दोनों गिवन इक्वेशंस लिख ली। पहली इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इंडेक्स फॉर्म में, 3 पावर a इज इक्वल टू एक्स, और दूसरी में हो जाएगा अंडर रूट 3 पावर b इज इक्वल टू y। अब अंडर रूट 3 को हम 3 पावर 1/2 लिख सकते हैं, ये b जो है एज इट इज कैरी हो गया इज इक्वल टू y। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, b एंड 1/2, ये बन जाएगा जी b/2 इज इक्वल टू y। अब एक्स स्क्वायर वाई के अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू है 3 पावर a और y की वैल्यू है 3 पावर b/2। अब y की जगह पर जब हमने वैल्यू पुट किया है 3 पावर b/2, ये जी ये पावर इसकी ये 2 एच डी कैरी हो गया और y की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रह जाएगा 3 पावर a और 3 पावर b इज इक्वल टू 3 रेज टू a प्लस b। ये है बेटा जी एक्सरसाइज 3.3 के जो कॉन्सेप्ट थे वो हैं, कुछ क्वेश्चंस भी एग्जांपल्स भी मैंने सॉल्व कर दिए। अब बेटा आपने इसको करना है और सबमिट करवाना है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे लॉ की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके जहन के अंदर बैठेगी, तो फिर आप आगे जो है वो काम करने के काबिल होंगे। आपको जब आप बैचलर में जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से आपका अक्सर सामना होगा, और उसको हम किस तरह जो है वो करेंगे, लॉगरिदम से सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को। थैंक यू जी।